नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी परिवार की ओर से श्री महावीर जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में अनिल जैन ठेकेदार साहब हैं, जो कि बलबीर नगर के अंदर रहते हैं, प्रमुख समाज सेवी भी हैं। अनिल जैन जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे श्री महावीर जयंती के अवसर पर? जय जिनेन्द्र बंधुओं और सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बलबीर नगर क्षेत्र में त्रिकाल 24C का निर्माण हुआ और उसके बहुत जल्दी ही पंच कल्याणक होने जा रहे हैं। तो मेरी सभी भाइयों से यही अपील है कि इस पंच कल्याणक को एक भव्य पंच कल्याणक बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। जितना भी हो सके ये पंच कल्याणक इस प्रकार होना चाहिए कि दिल्ली का नाम पूरे देश में फैल जाए कि दिल्ली के अंदर भी कोई त्रिकाल 24C जी का निर्माण हुआ है। जैसा वहीं बात करें शोभा यात्रा की, कल महावीर जयंती के अवसर पर पूरे देश भर के अंदर शोभा यात्राएँ निकलेंगी, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? राहुल जी, शोभा यात्रा हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से निकाली जाती है और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे विचारों से परिचित हो, वो हमारे जैन धर्म को समझे और इसको अपने में अपनाए। इसीलिए सब जगह ये एक अलग अलग तरीके से जी, जी। और भगवान महावीर के जो संदेश है, जियो और जीने दो, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्राएं निकाली जाती है। जैन साहब, अगर हम बात करें, यात्रा तो निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने में आ रहा है कि सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल बदहाली की ओर है। किसी का पैर टूटेगा, किसी का क्या नाम है रथ इधर डगमगाएगा। बड़ा दुख होता है बताते हुए कि जब जैन समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं तो सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती। हमारी जो भी व्यवस्था होती है हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। आज पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है और उन्हीं टूटी हुई सड़कों से रात यात्रा निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुद ही अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग अब नहीं मिल रहा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के समय में अगर हम एक बार भी कहते थे तो हमारी सुनवाई हो जाती थी, लेकिन आज के दिन हमारी कोई सुनवाई कहीं पे नहीं है। ना मंदिरों के आगे कोई चूना लगता है, ना कोई साफ सफाई है, ना कोई व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जैन मंदिर की गली को ही देख लीजिए। मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। दर्शनार्थी मंदिर में जाते हैं, बदबू आती है, वहां पे एक बिजली का पोल है, उसी के बराबर में कूड़ा घर बनाया हुआ है लोगों ने। सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, एमसीडी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। कितनी बार मैं खुद कह चुका, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जैन साहब, वही एक सवाल जैन समाज से ही उठ करके आया है कि जो ऊपर संपन्न जैन समाज है, वो निचले स्तर के जो जैन भाई हैं, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? नहीं, जैन समाज ऐसी नहीं है। जैन समाज का मैं बताऊं आपको, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो रिक्शा चला रहा हो या कोई और बहुत नीचा काम कर रहा हो। जैन समाज हमेशा अपने आदमियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होता है कि सब बराबर नहीं होते। पांचों उंगली बराबर नहीं है। पांचों उंगली बराबर हर नहीं। घर के अंदर कोई फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जितनी भी योजनाएं जैन समाज चलाता है उसमें कोशिश यही होती है कि जैन समाज को तो फायदा हो, लेकिन और आवाम को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि आज की तारीख में अगर हम जैन समाज की ही बात करें तो लाखों रुपए की बोली जरूर लगती है, लेकिन जो मध्यम क्या नाम है परिवार के जैन समाज है या लोअर तबके के जैन समाज है, उनको वो योजना का कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है, जैन समाज के स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं और अब तो जैन समाज वैसे भी इसके उसमें आ गया माइनर कम्युनिटी के अंदर, तो उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट जैन समाज को हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जैन समाज को जितना मिलना चाहिए, आज हम देश की अर्थव्यवस्था में 27% भागीदार हैं, लेकिन हमको वहां से 2% का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों सरकार कर रही है आप लोगों के साथ? एक्चुअल में माइनर है हम, हमारी वोट बैंक कितना नहीं है। अगर हमारा वोट बैंक भी मोमडन्स की तरह हो तो हमारी भी सुनवाई होने लगेगी। आज हम केवल 0.4% है।
और 0.4% को जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं समझती कि इनकी वोट की कोई वैल्यू है, क्योंकि वैसे भी जैन समाज जो है, जहां राजनीति का मामला आता है तो उसमें बंटावा ही है। बिल्कुल ठीक बात। कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं है। लेकिन फिर भी जैन साहब चलते-चलते मैं तो ये कहूँगा आप अपील करें कि सभी जैन भाइयों को सबको एक साथ लेकर के चलें ताकि सबका साथ, सबका विकास हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी जैन भाई हैं, मेरी तो सभी से यही विनती है कि जहां पर भी वो अपना योगदान जिस प्रकार से दे सकते हैं, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, उसको 100% अपना योगदान देना चाहिए। और देश पहले है, समाज पहले है, घर बाद में है। जैन साहब चलते-चलते महावीर जयंती की समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या शुभकामना? पुनः मैं अपने सभी देशवासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मौके पर कुछ ना कुछ अच्छा अपने अंदर ग्रहण करें। बहुत सुंदर बात कही कि कुछ ना कुछ इस मौके पर अपने अंदर जीवन में ढालें। ये थे हमारे बीच में अनिल जैन ठेकेदार साहब, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आप लोगों के सामने रखी कि सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास लेकर के चलेंगे, तभी समाज जो है आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाएगा। वहीं कल महावीर जयंती की आपको भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जगह-जगह रथ यात्रा निकलेंगी, टूटी हुई सड़कें, बहुत दुःख हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं वो सड़कें बन पाई? अरे बनाना छोड़ो, उसको रिपेयर ही कर देते। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।